Hello students, so I am Manpreet Singh Gill. So today's our topic on the OSPF. तो OSPF के हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन किया था, तो अब हम उसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि ये नेटवर्किंग 786 माई यूट्यूब चैनल, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। और ये मेरा फेसबुक पेज है नेटवर्किंग ट्रेनिंग CCN एंड CCNP, तो प्लीज़ आप इसे भी लाइक करें। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि राउटर आईडी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब राउटर आईडी कैलकुलेट हो जाती है तो ये साथ के साथ ही एक दूसरे को हेलो मैसेज सेंड करने लग जाते हैं, दो राउटर्स, ठीक है। और जो ये मैसेज होते हैं ये पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक मतलब ये रेगुलर चलते रहते हैं, अंडरस्टैंड। तो जैसे एवरी 10 सेकेंड OSPF का जो हेलो टाइमर होता है 10 सेकेंड होता है, तो एवरी 10 सेकेंड ये एक दूसरे को हेलो मैसेज सेंड करते रहेंगे, ठीक है। तो बट जब जो ये हेलो मैसेज सेंड करते हैं वो मल्टीकास्ट 224.0.0.5 के ऊपर करते हैं, इस मल्टीकास्ट एड्रेस के ऊपर, ठीक है। तो जब दो राउटर एक दूसरे को हेलो मैसेज सेंड करते हैं तो हेलो जो मैसेज सेंड करते हैं उसके काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है। वो इंफॉर्मेशन क्या होती है, ये जो मैंने यहाँ पे राइट डाउन की है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन होती है हेलो में। सबसे पहले जब दो राउटर एक दूसरे को हेलो मैसेज सेंड करते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन आती है हमारी राउटर आईडी की। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, राउटर आईडी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो राउटर आईडी को कैलकुलेट कैसे होती है वो मैंने बता दिया था आपको कि कैसे राउटर आईडी को हम कैलकुलेट करते हैं। तो सेकंड है हमारा एरिया आईडी। एरिया आईडी में क्या है कि एरिया आईडी में जो दो, जैसे जे वाला राउटर है मेरा, जैसे जे वाला राउटर है, इसका जे भी इंटरफेस एरिया 0 में होना चाहिए और ये भी इंटरफेस एरिया 0 में होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों के इंटरफेस मतलब इसमें जो एरिया 0 में होना चाहिए, ठीक है। हेलो इंटरवल मतलब ये दोनों राउटर, ये वाले राउटर का भी और ये वाले राउटर का भी जो हेलो इंटरवल है वो 10 सेकंड, मतलब कि दोनों का मैच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक का हेलो इंटरवल 10 सेकंड है, सेकंड का 20 है, तो वो हेलो सेंड एक दूसरे को नहीं, वो कभी नेबर ही नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो इसका हेलो इंटरवल भी मैच करना चाहिए, डेड इंटरवल 40 सेकंड दोनों का मैच करना चाहिए। साथ के साथ राउटर प्रायोरिटी, और राउटर प्रायोरिटी में क्या होता है, जो OSPF में जो राउटर की प्रायोरिटी होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है। और जो हम इसकी एक्चुअल वैल्यू देखें तो 0 से लेकर 255 तक होती है। तो जो राउटर प्रायोरिटी में क्या होता है कि दोनों की जो राउटर प्रायोरिटी है, ठीक है, वो सेम होनी चाहिए। और साथ के साथ इसमें और दो चीज फीचर ऐड है, राउटर आईडी ऑफ द डेजिग्नेटर राउटर एंड राउटर आईडी ऑफ द बैकअप डेजिग्नेटर राउटर। तो इसमें दो चीज़ें कैलकुलेट होती हैं, एक होती है डेजिग्नेटेड राउटर और बैकअप डेजिग्नेटर राउटर। तो ये क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये तो हमारा ये कनेक्शन है, जो ये वाला मेरा कनेक्शन है, ये पॉइंट टू पॉइंट है, ये वाला कनेक्शन मेरा, दिस वन इज पॉइंट टू पॉइंट। बट ये मैं मल्टी सेस की बात करूँ, ठीक है, जब ब्रॉडकास्ट की करूँ, ठीक है, सॉरी, जब ब्रॉडकास्ट की बात करूँ तो जैसे ये वाला देखो, जो हमारा ये वाला इंटरफेस है, तो ये हमारा इंटरफेस क्या है, ब्रॉडकास्ट, ठीक है। जब मैं इसकी बात करूँ तो ये तो पॉइंट टू पॉइंट है, हमारा जो हमारा इंटरफेस है ये तो पॉइंट टू पॉइंट है। तो वहाँ पे ये राउटर आईडी को कैलकुलेट डेजिग्नेटेड एंड बैकअप डेजिग्नेटेड की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट है, तो जो डायरेक्टली अपने एक दूसरे के साथ डाटाबेस एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। बट इन OSPF जो मान लो हमारा जो कनेक्शन, जैसे ये मैंने एग्जांपल लिए, ब्रॉडकास्ट है जो मल्टीसेस है, तो यहाँ जो मल्टीकास्ट है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कैलकुलेशन होती है किस चीज़ की, एक DR की और दूसरी BDR। DR का मतलब डेजिग्नेटर राउटर, BDR का मतलब बैकअप डेजिग्नेटर। मतलब ये वाला राउटर मान लो हमने हमारा डेजिग्नेटर बन गया, ये बैकअप डेजिग्नेटर बन गया।
तो यहाँ पे जब जे वाला राउटर, ठीक है, इस राउटर के साथ बातचीत करना चाहता है तो ये फर्स्ट क्या करेगा, सारे का सारा डाटा डीआर को सेंड करेगा, ठीक है, तो डीआर उसके बाद इसको सेंड करेगा। अंडरस्टैंड? तो ऐसे ये प्रोसेस चलता है। तो हेलो इंटरवल में ये क्या करता है कि राउटर आईडी ऑफ डेजिग्नेटर राउटर और बैकअप डेजिग्नेटर जो राउटर होता है उसकी भी राउटर आईडी को कैलकुलेट करता है, ठीक है, इन हेलो मैसेज। तो इन चीज़ों की जब ये सारी चीज़ें इसमें मैच हो जाती हैं तो उसके बाद ये फर्स्ट वाला राउटर सेकंड वाले राउटर की दोनों की जब मैच होगी तो फिर जाके ये एक दूसरे के नेबर बनेंगे, ठीक है। बट इसके जब दो राउटर एक दूसरे के नेबर बनते हैं तो उसके लिए कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स हैं जो उनके मैच करने चाहिए। सबसे पहले सबनेट मास्क यूज्ड ऑन द सबनेट। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जो ये वाला इंटरफेस है यहाँ पे भी जो सबनेट लिया है, सबनेट मास्क लिया है, और यहाँ पे भी जो सबनेट मास्क लिया है, ये दोनों के सेम होने चाहिए, ठीक है। ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है सबनेट नंबर एज ए सबनेट मास्क ईच राउटर ऑफ आईपी एड्रेसेस, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ यहाँ पे, तो जैसे इसका आईपी मैंने 192.168.1.1 ले लिया तो इसका 1.2 होना चाहिए, ना कि इसके अलग से, ठीक है। कुछ रेयर केसेस होते हैं जिसमें अलग से होता है, बट वैसे तो नहीं होता, पर कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे ये आईपी हटके हो सकता है। तो ये आईपी सेम सबनेट में होना चाहिए, ठीक है। अंडरस्टैंड? तो थर्ड पॉइंट है हमारा यहाँ पे हेलो इंटरवल। तो इसका जो हेलो इंटरवल 10 सेकेंड है, ठीक है, वो मैच करना चाहिए। डेट इंटरवल 40 सेकेंड है, वो मैच करना चाहिए। साथ के साथ OSPF एरिया आईडी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये वाला इंटरफेस इसका, ये वाला इंटरफेस एरिया 0 में है तो ये वाला इंटरफेस भी एरिया 0 में होना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो उसके बाद है मस्ट पास ऑथेंटिकेशन चेक। तो यहाँ पे जो मान लो हम चाहते हैं कि फर्स्ट वाला राउटर सेकंड वाले राउटर जहाँ किसी दूसरे राउटर के साथ हमारी इंफॉर्मेशन शेयर ना कर ले, तो उसके लिए हम यहाँ पे पासवर्ड भी लगा सकते हैं। अगर दोनों राउटर का पासवर्ड मैच होगा तो देन तो वो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। वैल्यू ऑफ स्ट्रब एरिया फ्लैग, जो स्ट्रब एरिया फ्लैग मल्टीपल टाइप्स ऑफ एरियाज होते हैं, इसके ऊपर हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैच होंगी तो तब ये राउटर एक दूसरे के नेबर बनेंगे। बट यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ कि जब ये वाली सभी चीज़ मैच होने के बाद एक दूसरे के नेबर बनेंगे तो नेबर बनने में एक और कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होती है, जो होती है एडजेंसिस। एडजेंसिस क्या होती है यहाँ पे? एडजेंसिस यहाँ पे ये तो पॉइंट टू पॉइंट है, तो यहाँ पे एडजेंसिस ये खुद ही एक दूसरे के साथ एडजेंसिस हो जाते हैं, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट पे ये डायरेक्टली एक दूसरे के साथ डाटाबेस एक्सचेंज कर लेते हैं। बट ये यहाँ पे क्या है कि ये हमारा कनेक्शन है वो ब्रॉडकास्ट या मल्टीकास्ट है, तो यहाँ पे एडजेंसिस की कंडीशन अप्लाई होती है। कैसे कि ये वाला हमारा डीआर है और ये वाला राउटर मेरा बीडीआर है, तो यहाँ पे क्या करेगा एडजेंसिस, मतलब जो ये दो राउटर है, ठीक है, ये किसके साथ एडजेंसिस है? डीआर एंड वीडीआर के साथ। ये इसके साथ डायरेक्टली डाटा नहीं सेंड करेंगे, ठीक है। तो ये किसके साथ एडजेंसिस है? यहाँ पे डीआर और वीडीआर। तो ये होती है हमारी एडजेंसिस का बंडा। तो फिर जाके मतलब ये दो राउटर अपने नेबर बनते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आता है हमारी नेबर स्टेट्स। तो नेबर स्टेट्स में क्या होता है कि इन OSPF में जब दो राउटर, मान लो जो दो राउटर एक दूसरे के नेबर थे पर किसी कारण ये नेटवर्क डाउन हो गया, तो उसके बाद दोबारा से फिर जब आप हुआ है तो फिर क्या होगा, ये बड़ा राउटर इसको क्या करेगा, अपनी हेलो सेंड करेगा और साथ के साथ राउटर आईडी सेंड करेगा अपनी। और इस चीज जो जब ये फर्स्ट टाइम हेलो सेंड करते हैं डाउन होने के बाद, तो इस चीज को निचला स्टेज बोलते हैं हम। तो उसके बाद जब जे वाला राउटर, इसके राउटर के सारे पैरामीटर्स मैच हो गए, हेलो वाले जो भी पैरामीटर्स हैं वो सारे मैच हो गए, तो ये क्या करेगा, इसको वापस सेंड करेगा। और साथ के साथ ये राउटर आईडी में हेलो सिंह जे 1.1.1.1 का क्या मतलब है कि हाँ भाई ये 1.1.1.1 मेरा नेबर बन चुका है और ये है मेरी राउटर आईडी। तो उसके बाद जब ये देखेगा कि यहाँ से मैं 1.1.1.1 इसका नेबर है, जब मैं इसका नेबर हूँ तो वापस इसको रिप्लाई करेगा, ठीक है। ये बोलेगा भी 2.2.2.2 मेरा नेबर बन गया है।
तो ये है मेरी राउटर आईडी, बट यहाँ पे इन्होंने रॉन्ग प्रेस किया हुआ है, ये 1.1.1.1 नहीं है, यहाँ पे 2.2.2.2 होगा। तो ऐसे ये अपना हेलो नेबर एक दूसरे के साथ वर्क करते हैं, ठीक है, नेबर स्टेट्स में। तो ये काफ़ी लॉन्ग चलती है, बट CCNA में थोड़ा इतना ही दिखाया गया है, बट ये थोड़ी लॉन्ग है। तो CCNP में इसकी प्रॉपर डिस्कशन है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और इसके बाद क्या होता है, तो जब ये 2 वे स्टेट्स में चले जाते हैं, मैं यहाँ पे एक चीज़ भूल गया था कि जब ये 2 वे स्टेट्स में चले जाते हैं तो यहाँ पे जाके ये क्या दिखेगा, कौन सा इंटरफेस हमारा, ये इंटरफेस कौन सा है, लाइक पॉइंट टू पॉइंट है या मल्टीसेस है, ठीक है। जब 2 राउटर 2 वे में चले जाते हैं तो वो सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये वाला जो इंटरफेस है वो मेरा पॉइंट टू पॉइंट है या मल्टीसेस है, ठीक है। ये तो पॉइंट टू पॉइंट है तो डायरेक्टली डाटा एक्सचेंज करेंगे। ये हमारा मान लो मल्टी ब्रॉडकास्ट है, तो देन क्या होगा कि यहाँ पे DR और BDR की सिलेक्शन होगी। जब DR और BDR की सिलेक्शन होने के बाद फिर जाके जो डाटाबेस एक्सचेंज होगा, अंडरस्टैंड। तो आपको मे बी आपको इस वीडियो में जितना ही मैंने कंसेप्ट बोले हैं, ठीक है, आपको बताया है, तो मे बी यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो इसके जो नेक्स्ट वाला है हमारा फंडा है, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।